Question 6. Check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2, ... तो चेक करके ये बताना है कि -150 जो है इस AP का कोई टर्म है कि नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। फॉर दिस AP A की वैल्यू आपको गिवन है 11, D निकाल रहे हैं 8 - 11, D की वैल्यू -3, और आपको जो है लास्ट टर्म यानी AN की वैल्यू गिवन है -150। वी नो दैट, हम जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। AN वैल्यू हमें फाइंड है पहले से ही -150, A भी गिवन है 11 प्लस n-1, D की वैल्यू -3। 11 को इस पार ले आएंगे, -150 - 11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये हो जाएगा -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। इसको इस पार ला के डिवाइड करेंगे तो -161 - 3 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस आगे देखते हैं। n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, n इक्वल टू 161, ये 3 उस पर जाएगा /3, तो जो n की वैल्यू आएगी 164/3। तो 164 ये कोई इंटीजर तो है नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे n इज नॉट एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, टर्म ऑफ AP। ठीक। 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 31st टर्म क्या होगा, यानी A31 की जो है वैल्यू आपसे पूछी गई है। गिवन है आपको 11th टर्म, यानी A11 की वैल्यू गिवन है 38। A11 को हम लिखते हैं A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं। ठीक। आगे दिया है 16 टर्म, यानी A16 इक्वल टू दिया है आपको 73। A16 होता है A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं। ठीक। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड लिखा ही है, इक्वेशन फर्स्ट को ले आके माइनस कर देते हैं। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, माइनस माइनस और माइनस, इसको माइनस किए तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से ये 5D इक्वल टू 35, 5D इक्वल टू 35/5, यानी D की जो वैल्यू आई वो 7 आ गई। ठीक। इस वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी में एक में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A की वैल्यू जो आएगी वो -32। ठीक। A31 हमें निकालना है। ठीक। A31 को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D, A की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 178, यानी 31 जो टर्म होगा वो होगा
78। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो आपको एक AP दिया गया है, उसमें बोला गया कि 50 टर्म टोटल हैं, जिसमें तीसरा टर्म जो है वो 12 है और लास्ट वाला यानी 50 वाला जो टर्म है वो 106 है। आपसे पूछा जा रहा है 29th टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दिया है, A3 दिया है आपको 12। A3 को हम लिखते हैं A+2D = 12। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। दूसरा आपको दिया है A50 = आपको 106 गिवन है। ठीक, A50 को हम लिखते हैं A+49D = 106। इक्वेशन सेकंड इसको लेट कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे यहाँ से, A+49D = 106, A+2D = 12। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 49D - 2D 47D = 106 - 12 94। तो D की वैल्यू यहाँ से आई 94/47, कैंसिल किए तो यहाँ से D की वैल्यू हमें 2 मिल गई। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देंगे तो हमें A मिल जाएगा। ठीक है, इसी में रख देते हैं। तो A+49 × 2 = 106। A प्लस इस ये 98 हो जाएगा = 106। A = 106 - 98, A = 8। A की वैल्यू 8 आ गई। हमें फाइंड करना क्या है, A29। A29 को हम लिखते हैं A+28D। A हमें 8 मिला है, D जो है वो 2 है। 8 + 56, 8 + 56 यानी 64। A29 की जो वैल्यू आई वो 64।